इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में कहा जाता है कि खवातीन को नुमाइंदगी कम मिल पाती है और ऐसा जो साबिका पैनल था या जो जीत कर आए थे उन पर भी इल्ज़ाम लगा था। अब जो एम आसिफ हबीब साहब का पैनल है जो 11 अगस्त को होने वाले इलेक्शन के लिए उन्होंने पैनल तैयार किया, उसमें प्रोफेसर शमामा अहमद को शामिल किया है जो अब तक तालीम के लिए काम करती रही हैं, लेकिन अब वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आ रही हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि खवातीन की नुमाइंदगी कम मिल पाती है और उसमें आप शामिल हैं और आप इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या विज़न और क्या मिशन लेकर आई हैं? देखिए, इलेक्शन का दौर है, बहुत सारे वादे वही चल रहे हैं हर तरफ। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, शमामा अहमद मेरा नाम है। मैं कंटेस्ट कर रही हूँ इस इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए। मेरा बैलेट नंबर है 21। आसिफ हबीब साहब की टीम के साथ जुड़ी हूँ। आसिफ हबीब साहब का जो एक विज़न है, जो उनकी टीम का एक विज़न है, वही मेरा भी वही मतलब विज़न और मिशन है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने पहले अपनी तरफ से बहुत काम किया, अपनी तरफ से मतलब मैंने अपना बिट किया है और अब मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कभी करना चाहती हूँ और बड़ा काम, जैसे कि किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी आप समझिए कि कंट्री को ऊपर आने के लिए हमारे पास दो मतलब कुछ तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है आपका एजुकेशन, फिर है आपका वुमेन एम्पावरमेंट और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन तीनों में ही काफ़ी काम किया है। इसी काम को मैं ये चाहती हूँ कि और एक बिगर प्लेटफॉर्म मुझे मिले ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। और वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर रही हैं, खवातीन के लिए बात कर रही हैं, उनको बाख्तियार बनाने की बात कर रही हैं, कोई ख़ास मिशन जो है, जो ख़ास बात है वो आप बताएं। जी देखिए, मैं अगर अपने लेवल की बात बताऊँ तो क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने खुद जाके मैं एक ऐसे स्ट्रीम से निकल कर आई जहाँ पर जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो सिर्फ 2 लड़कियाँ हुआ करती, 2 फीमेल्स हुआ करती थी। तो मुझे यही लगता था कि और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त भी मिली कि एक मुस्लिम एक एजुकेशन में जाकर मैंने रिसर्च भी किया, पीएचडी किया कंप्लीट, तो मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। मैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ डायरेक्टर काम कर रही थी, तो वहाँ पर फिर मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके मतलब इंटीरियर्स में जाके लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए उनको एनकरेज किया। वो यूनिवर्सिटी में आई, पढ़ी और उनको हमने फाइनेंशियल एड भी दी। अब हमारी फाउंडेशन भी है, मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन, उसके थ्रू हमने उनको फाइनेंशियल एड दिया। और अब इंडिया वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आप खवातीन के लिए क्या करना चाहती हैं? जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो उस लेवल पे जाकर जब हमने काम किया तो हमने ये देखा कि लड़कियाँ बहुत मतलब अंदर से बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं और किसी वजह की वजह से उसमें मेन वजह ये होती है कि बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, या तो उनकी फैमिली कंजर्वेटिव होती है, ऑर्थोडॉक्स होती है, उस वजह से, या कहीं पर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो हमें लगता है जैसे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हमारे जितने मेंबरान हैं वो सब के सब डिस्टिंग्विश्ड हैं। तो अगर एक मेंबर मतलब बेसिकली मैं आना चाह रही हूँ मेंटरशिप के ऊपर कि अगर एक मेंबर अगर दो ख्वातीन को भी, दो बच्चियों को भी अपने मेंटरशिप में ले ले, उनकी करियर काउंसलिंग करे और फिर उसके बाद उनको गाइड करे कि किस तरह से वो जॉब वगैरह में जा सकती है, तो मुझे लगता है कि हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये एक्सपोनेंशियल स्टेप्स हो सकते हैं। तो हम इस तरह से अपनी कम्युनिटी को और अपनी कंट्री को, जैसे कि आज हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि हमारी जो कंट्री है उसको हमें विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, तो वुमेन यानी एम्पावरमेंट पे काम मोदी करेंगे, जी का जो मिशन है उसी पर काम करना उसी है। पर काम करना है। वो है वुमेन एम्पावरमेंट है, वो स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मेरा अपना अपना पर्सनल काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जो कि मैं कहूँगी बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। अगर मुझे मौका मिला इस्लामिक सेंटर में आने का, इस बोर्ड में आने का, तो फिर इंशाल्लाह आई विल टेक इट टू अ बिगर लेवल। अपनी नेटवर्किंग से यहाँ के लोग जो अपने मेंबरान हैं उन्हीं की मदद से, जो कि अब तक सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं। ये बताएं मुझे, एक छोटा सा मेरा एक सवाल है कि जो हम लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं सिर्फ मेंबरान और लोग भी, अगर हम इन्हीं का डेटाबेस जमा कर लें तो देखिए तो कितना ज़बरदस्त डेटाबेस और कितने डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं। अगर हमारे पास ये कौन किस फील्ड में माहिर है तो हम उसी फील्ड में उसकी हेल्प ले सकते हैं। सब तो नहीं, लेकिन अगर कुछ चंद लोग भी आगे आ जाएं और मेंटरशिप में कुछ चंद लड़कियों को, कुछ अपने यूथ को अपनी मेंटरशिप में ले लें, तो देखिए देश और हमारी कम्युनिटी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के उम्मीदवार के तौर पे मेंबरान को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आप मौका दें तो मैं और मेरे साथ और भी जो बहुत सारी फीमेल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हम सब मिलके बहुत कुछ करना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने यूथ के लिए, और इंशाल्लाह उसको हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर शमामा अहमद का कहना है कि मैं ख़वातीन के लिए अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जीत कराती हूँ तो मैं ज़रूर काम करूँगी और हमारे साथ जो ख़वातीन वाबस्ता हैं उनको लेकर मैं आगे बढ़ूँगी और काम करूँगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।